तो आज हमें सबसे पहले देखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? तो जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो जो एलिमेंट्स रहते हैं वो जाकर, या आयंस जो रहते हैं वो जाकर डिस्चार्ज होते हैं किस पर? इलेक्ट्रोड्स पर। कैसे होते हैं वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स जाकर डिस्चार्ज हो तो उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर ही पड़ता है कि कौन मेटल्स पड़े हुए हैं। सपोज करो हमने सॉल्ट मिक्सचर का डाल दिया तो कोई एक जाकर डिस्चार्ज होगा। तो कौन जाकर डिस्चार्ज होगा ये उसके डिस्चार्जिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है तो वो डिस्चार्ज नहीं होगा। किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो जल्दी जाकर डिस्चार्ज होगा, कहां पर? कैथोड पर। जिसका नहीं है वो नहीं होगा। कैसे? अभी समझ में आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें बताती है किसकी रिएक्टिविटी कैसी क्या होती है। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और इसके लिए निमोनिक बनाया है हम लोग ने यहाँ पर, ठीक है। ले के बांसुरी को, तो ले में मतलब आ गया लिथियम, के में आ गया पोटेशियम, बा में आ गया बेरियम, सुरी में आ गया स्ट्रोंटियम, को में आ गया कैल्शियम, ना मुझे, ना में आ गया सोडियम, मुझे में आ गया मैग्नीशियम, अल में आ गया एल्यूमिनियम, मिया में आ गया एमएन, ना मुझे अलमिया जी, जी में आ गया जिंक, पे में आ गया एफी यानी आयरन, को में आ गया क्रोमियम, ठीक है। तो पूरा निमोनिक क्या हो गया ये? लेके बांसुरी को, ना मुझे अलमिया जी, फे को, सीडी को, नहीं सुना, नहीं में आ गया निकिल, सुना में आ गया एसएन, पर हम, पर में आ गया पीबी और हम में आ गया हाइड्रोजन, गाय चापा, चापा ये अपनी ओर से लगा लिया हमने चाप, ठीक है। चाप लगा लिया, कॉपर एच जी, एजी, एयू और पीटी, इनके पहले लेटर के हिसाब से आप इसे लिखिए, ठीक है। अब देखो आपके जो कोर्स में है वो काफी कम एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है जो हमने ग्रीन से टिक किए? पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, एफई है, निकल है, एसएन है, पीबी है, सीयू, एचजी, एजी, हाइड्रोजन है, ठीक है, एयू है, पीटी है। तो ये आपके क्या है? ये एलिमेंट आपके प्रेजेंट है आपके कोर्स पर। आप पूरे निमोनिक को अगर 2-4 बार में आप याद कर लोगे तो आप इनकी भी पोजीशन को बहुत अच्छे से याद रख पाओगे। तो एक काम तो ये करना है कि ये निमोनिक को याद करना है। लेके बांसुरी को, ना मुझे अलमिया जी, फे को, सीडी को नहीं सुना, पर हम गाएं चाप चाप, ठीक है। अब इसी में तो ये तो थी आपकी यहां पर मेटल्स की। अब ऐसे ही एक एनाइन की सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एनाइन की। क्लोराइड सबसे ऊपर होता है, फिर सल्फेट होता है, फिर नाइट्रेट होता है, फिर क्लोराइड होता है, ब्रोमाइड होता है, आयोडाइड होता है और OH होता है, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें नीचे की ओर जाओगे, ये एनाइन है, दे आर इजी टू डिस्चार्ज, दे आर इजी टू डिस्चार्ज, बस इस बात को याद रखना, ठीक है। नीचे की ओर जाने पर ज्यादा इजीनेस होती है डिस्चार्ज होने की, ये तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है OH नेगेटिव, आई नेगेटिव कंपैरिजन। मतलब अगर क्लोराइड का आयन पड़ा हुआ है और आयोडाइड का आयन पड़ा हुआ है तो कौन जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा? ये एनाइन है, एनोड पे डिस्चार्ज होगा तो आयोडाइड डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि वो नीचे है, ठीक है। अब देखो मेटल्स पर आना। ऊपर के मेटल बहुत तेज रिएक्टिव होते हैं। तेज कैसे रिएक्टिव होते हैं? इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लो इसमें क्या होता है। लिथियम है, ये बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। किसके कंपैरेटिवली? बाकी सबके कंपैरेटिवली। सोडियम के कंपैरेटिवली लिथियम ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन निकालता है। इसका मतलब उसे इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं, तभी तो जल्दी से निकाल देता है। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो अब देखना बहुत अच्छे से, यहां पर समझना बच्चों, इसने इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या बन गया? लिथियम का आयन Li+1। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला, ये क्या बन गया? Na+1। भाई ये अपनी आयनिक स्टेट में तो रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, समझ में आई है बात? तो इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव कौन है? लिथियम। और सोडियम उससे क्या है? कम रिएक्टिव। अच्छा अब इलेक्ट्रोलिसिस में रिएक्शन इलेक्ट्रॉन निकालने की नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेने की है। जो मेटल के आयंस रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेकर डिस्चार्ज होते हैं। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन इसे दोगे और एक इलेक्ट्रॉन इसे दोगे तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा? सोडियम ले लेगा कि नहीं ले लेगा? यानी ज्यादा इजीली डिस्चार्ज कौन होगा? नीचे वाला।
तो नीचे वाला जल्दी इजीली डिस्चार्ज होता है, ऊपर वाला जल्दी इजीली डिस्चार्ज नहीं होता है। तो इसमें भी नीचे जाने पर डिस्चार्ज होने की, इनके आयंस में नीचे जाने पर डिस्चार्ज होने का पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज एट कैथोड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज एट कैथोड, ठीक है। और बिल्कुल ऐसी किस्म था एनाइन में भी था, इजी टू डिस्चार्ज एट एनोड, ये एनोड पर जो नीचे रहेगा वो ज्यादा जल्दी इजीली डिस्चार्ज होगा। पर रिएक्टिविटी की अगर पूछें, अब रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस में नहीं करा रहे हो तुम, रिएक्टिविटी की पूछेंगे तो जस्ट इसका उल्टा है, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और नीचे वाले कम रिएक्टिव होते हैं। देखो जैसे गोल्ड ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, गोल्ड ज्यादा रिएक्टिव होता तो क्या हम इतना पैसा खर्च करके घर में ज्वेलरी बनवाते, वो किसी से भी रिएक्ट कर जाता और कुछ और बना लेता। जैसे आयरन की ज्वेलरी बनवाए हम इतनी महंगी महंगी और उसे रख दें कुछ दिनों के लिए, मालूम पड़ा उसमें क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, और रस्टिंग हो जाएगी तो पूरी ज्वेलरी खराब हो गई। जबकि हमारे बूढ़े बुजुर्ग और ये पुराने लोग जो रहते थे वो पहले धन को छुपा कर जाते थे, ये आने वाली पीढ़ियों में काम आएगा, नीचे जमीन में गाड़ दिया। अभी ये गोल्ड की जगह तुम ये सोचो कि अगर ये लोहे का होता तो अभी तक तो रस्ट कर गया होता। तो गोल्ड इसीलिए हम इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये टाइम के साथ में खराब नहीं होता, टाइम के साथ में ये खराब नहीं होता है, गोल्ड सिल्वर वगैरह, ठीक है ना। तो ये लीस्ट रिएक्टिव, ये आपके कैसे हैं, नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव हैं, ठीक है, और ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव हैं। पर डिस्चार्ज करने की बात पर आओगे, इलेक्ट्रोलिसिस में डिस्चार्ज करने की बात पर आओगे तो डिस्चार्ज नीचे वाले इजीली होंगे, ये ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव हैं, ठीक है। तो रिएक्ट करके इन्होंने आयन निकाल दिया, पर ये इलेक्ट्रॉन इतनी इजीली लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इन सब पर देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या कहलाएंगे, ये सब कैटाइन कहलाएंगे। और कैटाइन कहाँ डिस्चार्ज होता है, कैथोड पर, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये सब देखो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉन लेकर अपना मेटल बना रहे हैं। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बनाया, सोडियम का एक एटम बनाया। तो देखो यहाँ +1 चार्ज और यहाँ कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये एटम बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज इन चार्ज की डिक्रीज, डिक्रीज इन चार्ज हुआ है। डिक्रीज इन चार्ज को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ भी क्या हुआ है, डिक्रीज इन चार्ज, इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। +1 से ये 0 पर पहुंच गया। क्या इतनी बात समझ में आई है। तो कौन ज्यादा इजीली डिस्चार्ज होगा, ऊपर वाले या नीचे वाले, नीचे वाले। और यहां पर क्या हो रहा है, एनाइन पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, तो ऑक्सीडेशन ऐसे होता है कि जैसे हमने क्लोराइड को भेजा यहाँ पर, तो ये कहाँ जाएगा, ये आपका एनोड पर जाएगा, कहाँ जाएगा, और एनोड पर ये भी डिस्चार्ज होगा। कैसे, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालकर, ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और क्या बनाएगा, Cl, और इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब यही प्रोसेस 2 बार होगी, और जब ये 2 बार होगी तो ये Cl2 बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर। तो देखो -1 से 0 चार्ज में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, इंक्रीज, और इंक्रीज हुआ है तो हमने से क्या कहा है, ऑक्सीडेशन। -1 से 0 हो गया ना, इंक्रीज इन चार्ज हुआ है तो हमने से क्या कहा है, ऑक्सीडेशन। तो नीचे वाले जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं, इसका मतलब नीचे वालों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। ऑक्सीडेशन इस टर्म्स में भी याद रख सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका कैसा है, हाई है। और ऊपर वालों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब होता है एनर्जी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा है इनका, ऊपर वालों का लो है। अच्छा इसी को देखो, अब कंफ्यूज नहीं होना, कोई एक याद रख लेना, रिडक्शन पोटेंशियल में कहेंगे अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो है तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा इनका, हाई। मतलब ये क्या होना चाहते हैं, ये जल्दी रिड्यूस होना चाहते हैं, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो जल्दी रिड्यूस होना चाहते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल इनका हाई रहेगा। जबकि नीचे वालों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, रिडक्शन पोटेंशियल लो है। ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, और इलेक्ट्रॉन कोई लेता है तो रिड्यूस होता है, तो इसका मतलब ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है इनका, लो है। यहां आ जाओ,
यहाँ जस्ट उल्टी बात होगी भाई। क्या उल्टी बात होगी? ऊपर वाले जो हैं आपको मालूम है हाईली रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले लेस रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। मतलब इनका अगर ऊपर वालों की बात करें तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे पर जल्दी इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, नीचे वाले जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेंगे इसका मतलब क्या हो गया? इनका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है? इनका रिडक्शन पोटेंशियल भाई यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल। नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो सिर्फ इस टर्म्स में याद नहीं कर लेना, बस एक हाई है तो दूसरा लो हो गया, अच्छे से समझना, ठीक है? पोटेंशियल जस्ट ऊपर चलो, इसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ऊपर वालों का हाई क्या होता है बेटा? सॉरी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कैसा रहेगा? लो रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा। तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है या उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो इसे जैसे भी हो बन पड़े वैसे इसे समझो बहुत अच्छे से। आप तो ये समझो जो नीचे है वो डिस्चार्ज होगा। अब अगर वो मेटल है तो उसका रिडक्शन होना है, तो जो नीचे वाला है उसका रिडक्शन हाई है, रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो इसका मतलब वो जल्दी रिड्यूस होगा। नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल, मेटल के बारे में बात कर रहा हूं, अगर वह मेटल है तो उसका जो नीचे है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तभी तो वो रिड्यूस हो रहा है भाई। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो है नीचे वाले का। अब यहां आ जाओ, नेगेटिव में सिर्फ यही वाले आइंस हैं और कोई आइंस नहीं आएंगे। होती सबकी सीरीज है आपके कोर्स में, इतना ही है, इवन ये फ्लोराइड भी नहीं है आपके कोर्स में, ठीक है? तो अब जरा यहां पर ये समझो कि यहाँ पर नीचे वाला जल्दी जाके डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है ना? डिस्चार्ज हो रहा है तो ये क्या है? ये नेगेटिव है। नेगेटिव किसकी ओर जाएगा? एनोड की तरफ, क्योंकि एनाइन है, ये एनोड की तरफ जाएगा। और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो नीचे वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल लो है। खत्म बात, इतने जरा से याद होता है। समझ में आई ये बात? चलिए, अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है इसके और क्या यूजेस होते हैं, इस बात को हमें ये समझना है, ठीक है? अब देखो, जैसे हमने यहां पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं, जैसे मैंने ये कहा कि CuSO4 का सॉल्यूशन है और इसमें हमने किसे डाल दिया? Fe को डाल दिया, तो एक रिएक्शन होगी, कौन सी? FeSO4, और क्या निकलेगा? Cu। अच्छा, दूसरी रिएक्शन है, FeSO4 का सॉल्यूशन है और इसमें हमने कॉपर को डाल दिया। इस रिएक्शन में क्या होगा? CuSO4 और प्लस यहाँ कौन निकलेगा? Fe। मतलब जस्ट ऑपोजिट वाली रिएक्शन हो गई ऊपर वाली की। इनमें से एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो जाती है, और एक रिएक्शन वो है जो अपने आप नहीं होती है, जो अपने आप नहीं होती है। तो हमें ये पता लगाना है कौन सी अपने आप होने वाली रिएक्शन है, कौन सी स्पॉन्टेनियस है। तो देखो, अब यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो रहा, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो रहा, पर उसके जैसी फिनोमेना हो रही है। कैसे, जरा समझना। देखो बेटा, CuSO4 में Cu कौन सी फॉर्म में है? Cu+2 फॉर्म में है कि नहीं है? क्योंकि SO4 कैसा होता है? -2। अच्छा, अब यहां पर Cu कौन सी फॉर्म में? 0। और यहां Fe कौन सी फॉर्म में? Fe+2 फॉर्म में। समझना बात को, यहां Fe की क्या फॉर्म है? 0। अगर अकेला पड़ा हुआ एलिमेंट तो उस पर ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तुम एक चीज देखो, Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर Cu को दिए, तो Cu क्या हो गया? इस पर +2 चार्ज था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, दोनों प्लस चार्ज गायब हो गए और ये किस में कन्वर्ट हो गया? Cu एलिमेंट में।
और Fe पर +2 चार्ज आ गया तो ये तुरंत SO4 -2 के साथ जुड़ गया। भाई SO4 कहता है हमसे जुड़ना है तो +2 चार्ज लेकर आओ। तो इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले Fe ने, तो अब Fe पर कैसा चार्ज आ गया? Fe+2, और ये SO4 के साथ में जाकर क्या हो गया? जुड़ गया, और इसने क्या बनाया? Fe। अच्छा, मेटल में क्या होता है? नीचे वालों का, मेटल्स का क्या होता है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? मेटल्स के क्या बनते हैं? कैटाइन। कैटाइन किस पर जाते हैं? कैथोड। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, नीचे वालों का क्या ज्यादा होता है? तो देखो बेटा, कॉपर नीचे है आयरन से, अभी अभी सीरीज में देखा था हमने। फे को, फे में क्या आ गया? Fe आ गया, ठीक है। को अलग हटा दो, और कॉपर किस में आ रहा था? चापा में, वो तो नीचे था, वो तो नीचे था। तो देखो नीचे वाला है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल Fe से ज्यादा है, तो इसका क्या होना चाहिए? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। यहां पर रिएक्शन में देखो क्या रिडक्शन हो रहा है, तो देखो +2 से किस में पहुंच रहा है? 0 में। चार्ज कम हो रहा है, और चार्ज कम हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हो रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी। और यहां देखो कॉपर ये है, Fe पर है क्या? +2, यहाँ Fe 0 हो गया, कॉपर पे आ गया +2। Fe का देखो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा? जबकि ये ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले का रिडक्शन नहीं हो सकता है, ऊपर वाला रिड्यूस नहीं होता, ऊपर वाला कम नहीं होता, ऊपर वाला तो ऊपर वाला है भाई, भगवान है ना, वो रिड्यूस नहीं होगा। बात समझ आई है? दूसरी सिंपल सी ट्रिक, अगर आपको कोई सॉल्ट दे रखा है, कोई सॉल्ट दे रखा है, कोई सॉल्ट के फॉर्म में, यानी उसमें पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है, और उसकी रिएक्शन किसी ऐसे एलिमेंट से कराती हो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर हो, तो ऊपर वाला तो सीनियर है ना, तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। चलो हटो, हम ऊपर है, हम सीनियर है, हम आकर लगेंगे इससे, तुम हट जाओ। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सीधी सिंपल बात है। अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में याद नहीं रखना है, वैसे उसे भी याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन उससे भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर Fe क्या कर रहा है। तो याद रखने के लिए मैं ये बता दूं कि हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट में से, ठीक है। और देखो ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाले को हटा पाएगा क्या? तो अगर आपको सीरीज याद हो गई है तो आप कितने आराम से बता सकते हो कौन सी रिएक्शन फीजेबल है, कौन सी नहीं है। ये रिएक्शन कैसी है? फीजेबल। फीजेबल मतलब ये हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी, ये अपने आप ही हो जाएगी ये रिएक्शन। और ये नॉन फीजेबल है, ये अपने आप नहीं होगी। अब इस पर और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? क्वेश्चन ये बनते हैं, वो ये कहते हैं कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को क्या हम आयरन के वेसल में रख सकते हैं, या आयरन की स्पैचुला से, चम्मच से चला सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जैसे ही आप चलाओगे वहां रिएक्शन हो जाएगी। या आपने वेसल में कॉपर सल्फेट को रखा, आपने कहा भाई हम 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद इसका यूज करेंगे, तो आपने स्टोर करके रख दिया। अब जैसे ही आप लौट कर आए तो आपने देखा अरे ये क्या हो गया, ये हमारा कॉपर सल्फेट हमने रखा था, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, और ये बन गया डर्टी ग्रीन है। कैसे हो गया? तो आपने रखा था, बाद में CuSO4 यूज करो, मालूम पड़ा वो बन गया कौन? FeSO4। छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। घर में हमारे पास कांसे के बर्तन होते हैं, जानते हो, कॉपर के, तांबे के बर्तन होते हैं। तांबा कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का, है ना। आप उस बर्तन को लेना, और एक स्टील का ग्लास या कांच का ग्लास लेना, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट लेना जो बाजारों में मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट को लेकर कांच के पानी ग्लास में डालना, और उसमें पानी अच्छे से डाल देना, तो आपको क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा। और वही पानी, दूसरा पानी लेकर उसे कॉपर के बर्तन में डालना, और थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालना, आप वहां देखोगे पूरा आपका क्या हो गया? ब्लू हो गया वो, क्योंकि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? और इलेक्ट्रोलाइट पड़े हुए हैं। कॉपर वहां से छूटता है और उन्हें हटा देता है, और उनके नेगेटिव के साथ में रिएक्ट कर देता है, तो वहां ब्लू कलर का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसे पीना नहीं, कॉपर पॉइजनिंग हो जाती है वो। समझे? समझ में आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पर पड़ी हुई है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, तो ये वाली रिएक्शंस हो जाती है।
चलिए कहते हैं, तो अ मेटल विथ हायर पोजीशन इन द सीरीज डिस्प्लेसेस द वन विथ लोअर पोजीशन, और इसके आगे भी अपन लिख दें फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन में से। ठीक है, बात समझ आई है। और देखो यही कारण होता है, यहां देखना, अब जैसे हमने क्या लिया, हमने कोई एसिड ले लिया, यहां देखिए हमने HCl ले लिया, अब इसके अंदर हमने डाल दिया Zn, अब क्या हो जाएगा, Zn H को यहां से हटा देगा और क्या बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा, और किसे निकालेगा, हाइड्रोजन। तो इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया कि नहीं। तो सीरीज में जो हाइड्रोजन से नीचे एलिमेंट होंगे क्या वो डिस्प्लेस कर पाएंगे, क्या वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे, सीरीज में जो हाइड्रोजन से नीचे हैं क्या वो डिस्प्लेस कर पाएंगे। अरे हम पूछ रहे बेटा, डिस्प्लेस कौन करता है, ऊपर वाला नीचे वाले को करता है ना। हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट्स हैं क्या वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे एसिड में से, तो फिर अभी हाँ क्यों कह रही थी बेटा, दिमाग कहीं और रख देती हो क्या। तो ये ऊपर है, Zn ऊपर है, तो ये एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, पर वहीं अगर आपने Ag डाला, सिल्वर डाला, और सिल्वर को आपने HCl के एसिड में डाला, यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं है। इसीलिए सिल्वर और गोल्ड जो रहते हैं वो एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते। अब गोल्ड की ज्वेलरी आप पहुंचे, आपने कहा चेक करो इसमें क्या है, इसमें से इम्प्योरिटी हटाना है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एसिड डालते हैं। तो एसिड डालते हैं तो एसिड में बाकी सारी चीजें जो भी एलिमेंट्स पड़े हैं वो सब गल जाएंगे, पर सोना और चांदी नहीं गलेगा इसके अंदर, बाकी इम्प्योरिटीज को पूरा वो अपना सॉल्ट बना देगा। ठीक है, और वो उसके अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, पानी के अंदर जो भी एसिड के अंदर थोड़ा बहुत पानी उसके अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, पर गोल्ड नहीं गलेगा। तो गोल्ड को इस तरीके से प्यूरिफाई कर लेते हैं अपन इम्प्योरिटीज से। ठीक है, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट्स जो रहते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं उसके एसिड में से। ठीक है, मेटल्स बिलो हाइड्रोजन कैन नॉट डिस्प्ले हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स while those above it can. Metal lower in the series get discharged more easily. ये अभी मैंने बताया, चाहे कैटाइन की सीरीज हो चाहे एनाइन की। एनाइन में देखो हमने चार्ज लगाया और हमने ये कैटाइन नहीं बनाया, यहाँ एलिमेंट ही लिखे, पर इनके कैटाइन आप बनाओ और कैटाइन में आप लिखोगे कि भाई ये इजीली डिस्चार्ज होते हैं। अब डिस्चार्ज मतलब पहले से चार्ज होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आई है, ज्यादा टेंशन नहीं लो, अभी सब समझ में आ जाएगा जब हम वो करवाएंगे। तो एलिमेंट लोअर इन द सीरीज, जो भी लोअर है चाहे कैटाइन में चाहे एनाइन में, वही डिस्चार्ज होगा अपने इलेक्ट्रोड पर। डिस्चार्ज इजिली एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि उनका कैटाइन इजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। कैटाइन कैसे डिस्चार्ज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके। एनाइन कैसे डिस्चार्ज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देकर। मेटल एटम विच फॉर्म्स देयर आयंस मोस्ट इजिली will accept the electron back to form the atom with greatest difficulty. जो ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है वो वापस इलेक्ट्रॉन लेकर अपना एटम बनाए, ये बहुत डिफिकल्टी के साथ होगा। वो वापस अपना एटम बनाए, ये बहुत डिफिकल्टी के साथ होगा। ठीक है, मेटल एटम जब आयन अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो वो क्या बनाता है, आयन, और आयन इजिली बन रहा है तो एटम डिफिकल्टी के साथ में बनेगा। ये मेन पॉइंट्स है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अरे यही वाली बात तो है जो मैंने अभी यहां बताई, ये इजिली इलेक्ट्रॉन निकाल ला लिथियम, तो क्या ये इजिली इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सोडियम उतनी इजिली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल ला क्योंकि ये कम रिएक्टिव है लिथियम से, तो इसका मतलब ये जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जल्दी से एटम बना लेगा। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखवाई है, मेटल एटम विच फॉर्म्स देयर आयंस मोस्ट इजीली will accept the electron back to form the atoms with greatest difficulty. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स दोबारा से बेटा अच्छे से पढ़कर आना कल, क्योंकि कल से ही आपका मेन इलेक्ट्रोलिसिस चालू होगा, तो अब बहुत इजीली ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। पर इसके ये क्वेश्चन जरूर लगा लेंगे टेक्स्ट वाले, लगा सको तो। वैसे हालांकि अभी दूर है टेक्स्ट वाले, ठीक है, पर इसे इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ के आना। इन टेक्स्ट में भी लग जाएंगे क्वेश्चन अभी आपके, आप उसे लगा लेना, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़कर आना। दोबारा वीडियो देखना जब तक ये चीज समझ में
ठीक है। और फिर देखो कल क्या बढ़िया तरीके से मैजिक होता है, बहुत आसान। बस ये इससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, कौन डिस्चार्ज हो रहा है, क्या हम कॉपर से बनी हुई स्पैचुला को या चम्मच को आयरन सल्फेट से सॉल्यूशन के अंदर घुमा सकते हैं? बिल्कुल घुमा सकते हैं भाई, कॉपर नीचे, आयरन सल्फेट कहाँ है, ऊपर, बड़े आराम से घुमा लोगे। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर की चम्मच को घुमा लोगे? नहीं घुमा पाओगे, क्योंकि कॉपर ऊपर है, चापा में कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे। बात समझ आ रही है? डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। थैंक यू।